नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी की इस यात्रा में हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए समय समय पर अपनी रणनीति को बदलते रहते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का एस्पिरेंट जो है तैयारी करने में ही इतना समय लगा देता है कि बार बार अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेता है, बार बार अपने बुक्स प्लान जो बुक लिस्ट है उसको चेंज कर लेता है, बार बार जो अपना स्ट्रक्चर है पढ़ाई का उसको चेंज कर लेता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक आप पूरा उसकी फिल्म को नहीं बना पाओगे, यूपीएससी की जर्नी को तुम बारे में पहले नहीं समझ पाओगे, तो आप उसके अनुकूल तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है एक ऐसा सेगमेंट जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि इस यूपीएससी की यात्रा में प्रीलिम्स से लेते हुए मेंस और इंटरव्यू की जो जर्नी को है, किन किन रिसोर्सेज से आपके साथ यहाँ पूरी होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी यात्रा के लिए रिसोर्स अगर बेहतर हैं तो रास्ते जो हैं, उनकी जो गति है आपकी रास्ते की, वो थोड़ी तेज़ भी हो जाती है और रास्ते भी आसान हो जाते हैं मंजिल तक पहुँचने के लिए। कभी कभी हमारे पास प्रतिभा होती है, लेकिन मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें उस पर एक्शन लेना होता है। लेकिन एक्शन से ज़रूरी है कि एक्शन किस रिसोर्स पर ले पा रहे हैं। ज़रूरी है कि एक्शन के लिए तुम्हारे पास रास्ते कौन कौन से। तो ज़रूरी होता है कि हम पूरी जर्नी के सापेक्ष में किस प्रकार से तैयारी को करें, और उनके आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे टेबल पर कौन कौन सी बुक्स का चयन होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी टफेस्ट एग्जाम है पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ जरूरी है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स से लेते हुए, इधर मेंस में जाएंगे और लास्ट में फिर इंटरव्यू यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ इंटरलिंक तैयारी का ढांचा किस तरीके से करें, उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है किताबों का चयन करना। तो आज दोस्तों चर्चा करेंगे कि बुक्स का चयन कैसे करना है, किसका करना है। फिर अगली कड़ी में हम लेके आएंगे उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको सिलेबस से इंटरलिंक कैसे करें। ये कुछ मूलभूत सीरीज के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आइएगा हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ से प्रीलिम्स के सापेक्ष में। अगर प्रीलिम्स के ढांचे को देखा जाए तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट इज GS1 एंड सेकेंड इन GS2। GS1 सामान्य ईंधन हिंदी GS का पेपर होता है, जहां हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, इन्वायरमेंटल का, इकोलॉजी का, साइंस टेक्नोलॉजी का, करंट अफेयर का, इवन आर्ट कल्चर का, इन सब का रोल रहता है। तो यहाँ तैयारी कैसे करें, और जब आप मेंस में जाएंगे तो उस मेंस को प्रीलिम्स के साथ इंटरलिंक कैसे करें। तो आज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ बुक लिस्टों के नाम, जो हर किसी एस्पिरेंट की टेबल पर उनकी कहानी होनी चाहिए। यदि आप प्रीलिम्स में हिस्ट्री के सापेक्ष में जाएंगे तो उसके लिए आपको अगर इन रिसोर्स का चयन करते हैं तो ये मान के चलें कि आप सफिशिएंट तैयारी कर पा रहे हैं। पहली बात, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 नॉलेज का, 3 स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। पहली, आपके पास कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। और थर्ड जो है वो होता है उस पर कितना रिवीजन किया है, कितनी प्रैक्टिस की है, कितना उसमें निखार पाए हो। ये 3 स्टेप से निकल के आ जाएगा। तो पहले हम लोग कॉमन नॉलेज के सापेक्ष में जाएंगे। तो कॉमन नॉलेज जो है हमारे पास कहाँ से आती है, बोलेंगे सर NCERT से आती है। और जब इसको एडवांस में कन्वर्ट करेंगे तो एडवांस नॉलेज कहाँ से आती है, बुक से आती है। और रिवीजन कहाँ से करेंगे, तो रिवीजन करने के लिए 2 रास्ते होते हैं, एक PYQ से करें और एक एडवांस क्वेश्चनों से करें। तो इन सब की बुक लिस्ट मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप अगर NCERT क्लास नंबर 11th की एंशिएंट और मेडावल को पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलें कि प्रीलिम्स की तैयारी का आप यहाँ से ढांचा तैयार कर पाएंगे। और यहाँ NCERT क्लास नंबर 12th की जो यहाँ पे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है उसको कवर कर लेंगे, तो ये आपके यहाँ ध्यान रखिएगा कॉमन नॉलेज को प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की बात जाएंगे तो बिपिन चंद्रा की किताब को पढ़ लीजिएगा। और आर्ट कल्चर के लिए यहाँ पे आप नितिन सिंघान को फॉलो कर लीजिएगा। कुल मिलाकर हिस्ट्री के पार्ट को आप प्रीलिम्स के सापेक्ष में यहाँ से रेडी कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के लिए ज्योग्राफी की तरफ आएंगे। तो ज्योग्राफी के सापेक्ष में देखा जाए तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपके पास 2 NCERT क्लास नंबर यहाँ से 11th और 12 की, एक आपके पास NCERT होनी चाहिए 10th क्लास की। यहाँ पे देखा जाए तो इवन कहा जाए तो वर्ल्ड एटलस आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कॉमन नॉलेज के लिए हैं। इसका कुछ एडवांस वर्जन करने के लिए आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो GC लियोन नामक एक किताब आती है, फिजिकल ज्योग्राफी की, बहुत अच्छी किताब है। आप इसको रेफरेंस के तौर पर आप रख सकते हैं। तो यहाँ से ज्योग्राफी आप प्रीलिम्स के सापेक्ष में रेडी कर पाएंगे। आगे चलिए इंडियन पॉलिटी के सापेक्ष में अगर जाएंगे तो यहाँ क्लास नंबर 9 से लेकर 12 तक की NCERT बहुत सफिशिएंट होती हैं प्रीलिम्स के साथ चीज़ों को टैकल करने के लिए। और इसमें एडवांस नॉलेज को जोड़ने के लिए आपके पास यहाँ M लक्ष्मीकांत नामक जो गीता के रूप में प्रचलित है किताब, वो आपके टेबल पर होनी ही चाहिए। आगे चलते हैं यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी के लिए अगर कॉमन नॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ मत करिएगा, NCERT यहाँ पे क्लास नंबर 11th की फॉलो कर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ इकोनॉमी की बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन जब आप इकोनॉमी किताब को आप जान पाएंगे तो आप ये मान के चलें कि आपका स्टैटिक पार्ट रेडी हो जाएगा। उसके लिए आप यहाँ से मेंस के सापेक्ष में संजीव वर्मा किताब को रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, जो योजना है, जो पॉलिसी है, जो स्कीम है, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं करंट अफेयर से, लेकिन इसके लिए स्टैटिक पार्ट आपका रेडी यहाँ से कर लेंगे तो इतनी मोटी किताबों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो हाँ, रमेश कुमार सिंह को या फिर यहाँ से कह सकते हैं जैनन ओरी की किताब को भी रेफरेंस के तौर पे इकोनॉमी के लिए आप रख सकते हैं। इतना करेंगे तो आपके लिए डाटा क्या है, सफिशिएंट आपके टेबल पर हो जाएगा। आईआर के लिए तुम जाओगे तो यहाँ पे क्लास नंबर जो यहाँ पे 12th की पॉलिटिक्स की किताब है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स की, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी किताब के साथ साथ लिंक चीज़ें नहीं करनी है, यहाँ सिर्फ आपको करना है, इसके साथ एड ऑन करना है, करंट अफेयर के पॉइंट को यहाँ एड ऑन करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ चीज़ें हम लोग टैकल कर पाएंगे, राइट। तो ये क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन के सापेक्ष में इसकी तैयारी कर सकते हो। तो कुछ ये मुख्य बातें हैं जो प्रीलिम्स के सापेक्ष में आप तैयारी करेंगे। तो ये एक रास्ता ये है कि कॉमन नॉलेज को गेन कर लें और कॉमन नॉलेज के बाद एडवांस पे चले जाएं और एडवांस के बाद रिवीजन करें। इन सबको मिला लेंगे तो ये एनसीईआरटी से आ जाएगा, ये बुक से आ जाएगा और यहाँ से ये रिवीजन से आ जाएगा। रिवीजन कहाँ से होगा, या तो आप खुद के नोट्स बनाइएगा या किसी के नोट्स परचेज करेंगे तो उसमें इतना मज़ा नहीं आ पाएगा। इसलिए रिवीजन करते समय ध्यान होना चाहिए कि आपके कंसाइज वे में एक नोट्स होने ही चाहिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ हमें ये पता है, अब इसको और कंसाइज वे में नोट्स कन्वर्ट करने हैं, इसको तुम आराम से टैकल कर पाओगे, राइट। तो ये कहानी रही पूरी। अगर हम मेंस के सापेक्ष में देखें दोस्तों, तो मेंस के लिए जीएस 1 की तरफ हम लोग जाएंगे तो यूपीएससी के 4 पेपरों में जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4, यहाँ पे 4 पेपर जब होगा तो पहले वाले पेपर में यहाँ से कहा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसके सापेक्ष में वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और साथ में आर्ट कल्चर, ये कुछ मूलभूत बातें अगर देखा जाए सोसाइटी 3-4 पॉइंटों में मिला के जीएस 1 बनता है। सेकंड में जाओगे तो गवर्नेंस का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है, आईआर का पार्ट है। थर्ड में जाओगे डिजास्टर मैनेजमेंट है या इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इन सबसे मिलकर जीएस 4 में जाओगे एथिक्स आ जाता है। तो इनकी किताबें आपको कैसे फॉलो करनी है, अगर जीएस 1 में आप जाते हैं तो इंडियन जो आर्ट कल्चर है उसके लिए आप यहाँ पे इतने रिसोर्सेज में से लिमिटेड रिसोर्स रखेंगे। पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट, जिसके क्लास नंबर 11th की क्लास की एनसीईआरटी है, वो जीएस फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसको आप रेफरेंस के तौर पे रख सकते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पे कल्चर इन एंशिएंट मिडाइवल के जो एनसीईआरटी आती है उसके कुछ पार्ट आते हैं, उसको चैप्टर को लर्न कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रम की किताब भी आती है यहाँ से, आर्ट कल्चर, उसको भी लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो सेंट्रल ऑफ द कल्चरल रिसोर्सेज ऑफ द ट्रेनिंग, जो सीसीईआरटी के यहाँ पे मटेरियल है उसको भी रख सकते हैं। तो यानी कहा जाए कि कुल मिला के हम 5-6 पॉइंटों में आर्ट कल्चर के पार्ट को आराम से टैकल कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो उसके बाद हम जीएस फर्स्ट के बाद हम लोग जीएस फर्स्ट के पेपर में मॉडर्न इंडिया पे जाएंगे। तो उसके लिए आप 3 से 4 रिसोर्स अगर रखेंगे, आप ब्रीफ इंडिया ऑफ द मॉडर्न इंडिया, राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम की किताब आती है, यानी स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट किताब है कहा जाए तो मॉडर्न इंडिया के लिए। और इंडिया स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा की किताब को रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं। आगे यहाँ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के रूप में जो बिपिन चंद्रा किताब है उसको रख लीजिएगा। तो मॉडर्न इंडिया यहाँ से जीएस फर्स्ट के लिए आप आराम से इनसे कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो अर्जुन देव की किताब जो है बेस्ट है, अगर आप उसको रेफरेंस के तौर पर रख लेंगे। नहीं तो जहाँ से तुम क्लास ले रहे हो, अगर उन टीचरों में इतना दम है, कोचिंगों में दम है, तो वहाँ क्लास नोट से भी वर्ल्ड हिस्ट्री को आराम से कवर कर सकते हैं। इतनी मोटी मोटी 500-600 पेजों की किताबों को आप आराम से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत लैंग्वेज जो है, जो स्ट्रक्चर है, बड़ा एक व्यापक तरीके से दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है किताब के रेफरेंस को रखना है तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप इनको रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं। चले आगे हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। अगर ज्योग्राफी जीएस फर्स्ट में ही ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करें तो वहाँ कॉमन नॉलेज की आपके लिए एनसीईआरटी क्लास नंबर 11th की क्लास की और क्लास नंबर 12th की एनसीईआरटी को कवर कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जीसी लियोन जो मैं आपको बताया हूँ ये कवर कर लेंगे तो यहाँ से आप ये मान के जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये जो है आप आराम से इन किताबों से, इन नोट्सों से आप आराम से कंपाइल तरीके से, सिनॉप्सिस तरीके से इसको रेडी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का महत्वपूर्ण रोल रहता है जीएस 1 में। तो वहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जो एआरसी की रिपोर्ट है, सोशोलॉजी क्लास नंबर यहाँ पे 12th की जो एनसीईआरटी है उसके सापेक्ष में देखा न्यूज़पेपर वगैरह हैं, जो एनजीओस वगैरह हैं, अगर इन रिसोर्सेज आप यहाँ सोसाइटी को रेडी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कैरिकुलम करने की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे जीएस 2 की तरफ।
GS2 में अगर पॉलिटी गवर्नेंस के पार्ट पे आएंगे तो सबको पता है कि यहाँ क्लास नंबर 11 के क्लास की जो एनसीईआरटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ एडवांस नॉलेज पे आएंगे तो यहाँ पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत किताब है उसको आप रेडी करेंगे। उसके आगे चलेंगे तो ARC रिपोर्ट है, यहाँ पे ARC 2 की रिपोर्ट जो सेकंड है उसको रेडी करना है। द हिंदू, बाकी चीज़ तो योजना मैगजीन है या राज्यसभा डिबेट है, ये मूलभूत तरीके से आप इनको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, GS2 के पार्ट में पॉलिटी गवर्नेंस को आप आराम से टैकल कर सकते हैं। इसके सापेक्ष में अगर IR के साथ में जाएंगे तो IR की किताबें बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर किसी टीचर से आपने IR को रेडी किया है और उनके नोट्सों में थोड़ा सा लगता है कि दम है तो आप नोट्सों के माध्यम से न्यूज़पेपर को एनालाइज करके इंटरलिंक करके वहां उसको रेडी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ BP दत्त की किताब यहाँ पढ़ना पड़ेगा, या जितनी भी इंटरनेशनल रिलेशन इन सेकंड 21 सेंचुरी का है वो पंत साहब की किताब पढ़नी पड़ेगी। तो यानी कुछ किताबें हैं जहाँ राजीव सीकरी किताब बड़ी अच्छी किताब है, चैलेंजिंग एंड स्ट्रेटेजी क्या है इंडियन पॉलिसी के, हमारे पंचील सिद्धांत क्या होते हैं, कूटनीतिवाद क्या होता है, हम लोगों ने कैसे हम विदेशी संबंधों को कहीं ना कहीं बनाते चले आए हैं, ये सारी बातें इसमें IR में इंटरलिंक हो जाती हैं। आगे चलेंगे सोशल जस्टिस के बारे में, तो सामाजिक जो हमारे पास यहाँ आ जाता है तो यहाँ गवर्नेंस का कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो यही नॉर्मली कहा जाए तो पॉलिटिकल एनसीईआरटीज के साथ साथ एक एडवांस बुक ले लीजिएगा। तो तैयारी करने का मूल स्ट्रक्चर आपके सामने कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी को रखना है और एनसीईआरटी के साथ एक ओनली वन बुक को प्रिपेयर करना है, जो भी क्या हो बिल्कुल लिमिटेड के साथ अच्छी मैगजीन क्यों ना होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ से GS3 में हम लोग जाएंगे तो GS3 में देखा जाए तो यहाँ पहला पॉइंट आता है यहाँ इकोनॉमी का। सबसे ज़्यादा मेजर सेगमेंट 250 नंबर के GS3 में से लगभग 100 नंबर के आसपास इकोनॉमी का पार्ट रहता है। अब उसको रेडी कैसे करेंगे, क्लास नंबर यहाँ पे 11 तो 12 की एनसीईआरटी से रेडी कर लेंगे तो आपका एक बेसिक आइडियोलॉजी मिल जाएगी कि GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, या यहाँ बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, ये यहाँ से आप जान पाएंगे। लेकिन उसके बाद जो करंट अफेयर के लिए है, जो यहाँ बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, जो हमारे पास यहाँ योजना मैगजीन है, नीति आयोग की रिपोर्ट्स वगैरह हैं, इन सबको जब तक रेडी नहीं करोगे इकोनॉमी के पार्ट को आप यहाँ रेडी नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें इग्नोर ना करते हुए इन्हें समय समय पर देखते हुए रहना है अगर हमें तैयारी करनी है तो। आगे बढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के लिए शंकर IAS के नोट्स जो है इकोलॉजी के सबसे बेस्ट है, ध्यान रखना आप इग्नोर मत करिएगा, एक बार तो शंकर IAS के नोट्स को पढ़ ही लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए तो यहाँ माजिद हुसैन सर की किताब आती है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, उसको भी इसको रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन सबसे मेजर सेगमेंट है कि आप इसके साथ करंट अफेयर को लिंक करते हुए चलें। करंट अफेयर लिंक नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंट में चेंजिंग हो रहे हैं, गैसेज जो ज़्यादा बढ़ रही हैं उसको आप आराम से टैकल नहीं कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़े इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जाया जाए तो अशोक कुमार की बहुत अच्छी किताब आती है चैलेंजिंग तो इंटरनल सिक्योरिटी के सापेक्ष में क्या चुनौतियां हैं भारत के सापेक्ष में, बड़े व्यापक तरीके से बिल्कुल एक रीजनल लैंग्वेज में इन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी किताब है अशोक कुमार, किताब को रेफरेंस के तौर पे रख सकते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसी अवस्था है जो करंट अफेयर से तैयार हो जाता है, लेकिन मूलभूत जो कहानी है कि भूकंप आने से पहले क्या हमें करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, आपदा आने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहां से चीज को भी आराम से रेडी कर सकते हैं, राइट। आगे चले हम लोग यहां से साइंस टेक्नोलॉजी के लिए सबसे मेजर सेगमेंट है कि न्यूज़पेपर को आप कंटेन करते रहिएगा, लेकिन न्यूज़पेपर से पहले कि माइक्रो टेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, या बाकी जो आज के समय रिसर्च हो रहा है, इनोवेशंस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो जो अब घटनाएं हैं उनका स्टैटिक पार्ट जानने के लिए स्पेक्ट्रम के तौर पर आप इस पर साइंस टेक्नोलॉजी की किताब को रख सकते हैं। बाकी इसमें जो मेन रोल है वो क्या है, न्यूज़पेपर का इसमें क्या है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग यहाँ पे GS4 की तरफ, तो GS4 में अगर जाया जाए तो 250 नंबर में से 125 नंबर में क्या होता है, थ्योरी होती है, और 125 नंबर में केस स्टडी होती है। केस स्टडी थ्योरी के बाद आने वाले उस परिचय को दिखाती है कि आपके अंदर जो विचार हैं, आपके अंदर जो आइडिया है वो किस प्रकार का है। तो आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि लेक्सिकॉन की किताब जो है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की सबसे बेस्ट किताब है, हर आदमी इसको पढ़ता है एक बार, तो आपको भी इसको पढ़ना चाहिए। बाकी यहाँ ARC की जो रिपोर्ट जो है उसको इग्नोर नहीं मारना है। ARC सुधार जो रिपोर्ट्स है हमारे प्रशासनिक ढांचे में उसके चीज़ों को अवगत कराती है, तो उसको भी यहाँ रेडी रखना है। साथ में जो हमारे पास जो बहुत सारी कमेटियाँ होती हैं, उन कमेटी की जो रिपोर्ट यहाँ रिप्रेजेंट होती रहती है उसको भी हमें कहीं इग्नोर नहीं मानना है। प्रशासनिक ढांचे में जो चेंजिंग हो रहा है उसको भी यहाँ लेते हुए चलना है। तो कुल कहा जा सकता है इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास जो किताबों की एक बुक लिस्ट है वो आपके दिमाग में एक बार रेडी हो जानी चाहिए। अगर आप पूरी प्लानिंग
एक बार कर लेंगे कि मुझे प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में प्रीलिम्स के सापेक्ष में हिस्ट्री इसके यहाँ से रेडी करना है, मेंस के सापेक्ष में हिस्ट्री यहाँ से रेडी करना है। ऐसे ही अगर तैयार करेंगे उसका आंसर राइटिंग ऐसे करना है, पीवाई को इस तरह लगाना है, आंसर राइटिंग ऐसे करना है। तो ये तो पूरा प्लान है, पूरी इसकी पिक्चर जो है, पूरी जो स्क्रिप्ट है उसको पहले लिख पाओगे। और जैसा कि आप जानते हैं जब भी कोई फिल्म बनती है तो उसका पूरा टाइटल, उसका नेम, उसकी कहानी, उसका पूरा स्लोगन, कहाँ डांस आएगा, कहाँ गाना होगा, कैसे एक्टिंग की जाएगी, कौन एक्टिंग करेगा, ये सारी कहानी पहले लिख दी जाती है। जब उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। तो यही तैयारी है। यदि आप यूपीएससी तैयारी करना चाह रहे हो तो पहले प्लान सेट कर लीजिएगा, मुझे ये चीज़ यहाँ से रेडी करनी है, एनसीईआरटी में ये टॉपिक पढ़ना है या एडवांस बुक में ये टॉपिक पढ़ना है, इसको मैं आगे लेके आऊँगा। अभी तो मैं नॉर्मली बुक बताया हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि एनसीईआरटी में ये टॉपिक किस सब्जेक्ट से जाके लिंक हो रहा है, ये टॉपिक किस सिलेबस से जाके लिंक हो रहा है, इस बुक में से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, इस बुक में से चैप्टर में से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये मिल जाएगा, ये प्लान सेट हो जाएगा, तो आपकी तैयारी की जो गति है, जो स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए सेगमेंट के साथ, जानेंगे पूरी बुक लिस्ट में डिफाइन करने के बाद इंडिविजुअल तरीके जानेंगे कि लक्ष्मीकांत के ऐसे कौन कौन से मेजर सेगमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट उनको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इंटरलिंक कैसे करें, उसमें पीवाई को कैसे उसमें इंटरलिंक करें, जोड़ें, या उसके एडवांस क्वेश्चन कैसे टच करना चाहिए। ये सारी कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊंगा। तो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।